हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल chemistry.com। मैं आपका इंजीनियर ए.के. आनंद। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके क्लास 12th बोर्ड के एग्जाम में अब कुछ ही महीनों रह गए हैं। बस कुछ महीने बाद आपके एग्जाम होने वाले हैं। उसके बाद फिर आप लोग रिजल्ट का वेट करेंगे। एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है। आप लोग अलग अलग तरीके से एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आपकी इस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छे ढंग से तैयारी हो सके, इसके लिए मैंने क्लास 12 केमिस्ट्री के प्रत्येक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस है, जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उसकी एक सीरीज लेके आ रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल chemistry.com पे, जिसमें कि आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की परिभाषाएं बताई जाएगी। इन परिभाषाओं को आपको नोट करना है, साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से उसको समझना है और अच्छे से याद कर जाना है। आई होप कि आप याद जरूर करेंगे और अगर आपने इसको याद कर लिया तो गारंटीड है कि 90+ मार्क्स 12th केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में आपके आने ही है। तो करना क्या है, बस एक पेन उठाइए, नोटबुक लीजिए और मेरे साथ शुरू हो जाइए। देखिए, टॉपिक लिखा हुआ है 12th केमिस्ट्री ठोस अवस्था, चैप्टर 1 महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस, पार्ट 1। अब इसमें देखिए, सबसे फर्स्ट दिया हुआ बिंदु दोष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। बिंदु दोष यानी कि पॉइंट डिफेक्ट। डिफिनेशन पढ़िए क्या दिया गया है। किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु से अवयवी कणों के विस्थापन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाते हैं। जी हाँ बच्चों, किसी भी क्रिस्टल में आपको पता है कि क्रिस्टल क्या होता है। मैं यहां पे बना रहा हूं, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी एक क्रिस्टल है, ये हमारी क्या है, एक क्रिस्टल है। अब आपको एक चीज पता है कि इस क्रिस्टल में ये जितने भी कॉर्नर होते हैं, इन सभी कॉर्नर पर इसके अवयवी कण होते हैं। क्लियर है बच्चों, सभी कॉर्नर पे क्या है, इसके अवयवी कण है। अगर इस क्रिस्टल से ये जो जालक बिंदु है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चालक बिंदु, अगर ये अपने स्थान से इधर उधर हो जाते हैं, ये अपने स्थान से क्या हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। ये कहीं अपने स्थान से हट गया, ये अपने स्थान से हट गया, तो क्या होगा, इस क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होगा ना, विकार दोष उत्पन्न हो जाएगा, डिफेक्ट उत्पन्न होगा। तो किसी भी क्रिस्टल जालक बिंदु से अवयवी कणों के विस्थापन से उत्पन्न दोष क्या कहलाते हैं, बिंदु दोष कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है शॉर्टकी दोष। इंग्लिश में भी इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट। डिफिनेशन ध्यान से देखिएगा। किसी आयनिक ठोस में, जी हाँ बच्चों, किसी आयनिक ठोस में, किस ठोस में, आयनिक ठोस में धनायन या ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से विस्थापित होते हैं तो उत्पन्न दोष शॉर्टकी दोष कहलाता है। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का, Na+Cl-, Na+Cl-, अगेन Cl-, Na+Cl-, Na+, देन अगेन Na+Cl-, Na+ और Cl-। ये सोडियम क्लोराइड की एक क्रिस्टल यहां पे हमने बनाई। अब इस क्रिस्टल से समान मात्रा में, यानी कि एक धनायन और एक ऋणायन अगर अपने स्थान से क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा और विस्थापित होकर इस क्रिस्टल से बाहर आ जाएगा। विस्थापित होकर इस क्रिस्टल से कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। या फिर 2 सोडियम और 2 क्लोराइड बाहर आ जाएगा। जी हाँ बच्चों, समान मात्रा में जितने धनायन बाहर आएंगे, अगर एक धनायन बाहर आता है तो एक ऋणायन बाहर आएगा। अगर 2 धनायन बाहर आते हैं तो 2 ऋणायन बाहर आएगा। तो इस प्रकार से जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकी दोष।
तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। किसी आयनिक ठोस में धनायन या ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से विस्थापित होते हैं तो उत्पन्न दोष शॉटकी दोष कहलाता है। क्लियर है बच्चों? अब आगे पढ़िएगा। इसमें धनायन तथा ऋणायन का आकार समान होता है, यानी धनायन और ऋणायन का जो आकार होगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, दोनों समान आकार के होंगे। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व तथा अस्थायित्व कम हो जाता है। अब बताइए, अगर कमरे में 10 लोग हैं, अगर कमरे में 10 लोग हैं और उसमें से 2 लोगों को बाहर निकाल दिया जाए तो कमरे का घनत्व घटेगा कि बढ़ेगा? कमरे का घनत्व घट जाएगा। तो ऑब्वियसली है कि क्रिस्टल में पहले धनायनों और ऋणायनों की संख्या अधिक थी। 1 2 3 4 5 6 धनायन और 6 ऋणायन थी। अब क्रिस्टल से एक धनायन और एक ऋणायन बाहर आ गया। अब धनायनों की संख्या कितनी हो गई? 5 और ऋणायनों की संख्या कितनी हो गई? 5। तो क्रिस्टल का घनत्व बढ़ेगा कि घटेगा? क्रिस्टल का घनत्व घटेगा। और साथ ही साथ उसकी स्टेबिलिटी, उसके घनत्व में कमी आ रही है, परिवर्तन हो रहा है, तो उसके अस्थायित्व में भी क्या आएगी? कमी आएगी। तो शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है, साथ ही साथ उसके अस्थायित्व में भी क्या होती है? कमी आती है। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट पढ़िए, फ्रेंकल दोष। इंग्लिश में भी इसको कहते हैं हम लोग फ्रेंकल डिफेक्ट। इंग्लिश में भी इसको क्या कहा जाता है? फ्रेंकल डिफेक्ट। ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन पर। किसी आयनिक ठोस में धनायन तथा ऋणायन अपने वास्तविक जालक बिंदु से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थान पर आ जाते हैं तो उत्पन्न दोष फ्रेंकल दोष कहलाता है। अब ये क्या कह रहा है, बात को समझिएगा। ये कह रहा है कि अगर कहीं पे धनायन और ऋणायन का क्रिस्टल है, जैसे Na+ और Cl- का क्रिस्टल है, तो यहां पर एक धनायन जो है Na+ या अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित हो जाएगा और ये जो कोई अंतराकाशीय स्थान है यहां पर आके इस स्थान को ग्रहण कर लेगा। चाहे ऋणायन हो, दोनों में से कोई भी, धनायन भी आ सकता है या फिर ऋणायन भी आ सकता है, वो अपने वास्तविक स्थान से हटेगा और क्रिस्टल के अंदर ही किसी अंतराकाशीय स्थान पे क्या हो जाएगा? जाके बैठ जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहां पे रहेगा? क्रिस्टल के अंदर ही रहेगा, क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएगा। तो किसी आयनिक ठोस में धनायन तथा ऋणायन अपने वास्तविक जालक बिंदु से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थान पर चले जाते हैं, तो इससे जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं या फिर कहलाता है। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल 100% माइंड में रखिएगा कि जो धनायन और ऋणायन अपने स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थान पर जाएंगे वो जालक के अंदर रहेंगे, क्रिस्टल के अंदर रहेंगे, क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएंगे। इसमें धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शॉटकी दोष में धनायन तथा ऋणायन का आकार क्या था? सेम था। जितना बड़ा धनायन उतना बड़ा ऋणायन। लेकिन फ्रेंकल दोष में धनायन का आकार छोटा होगा और ऋणायन का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। जी हाँ बच्चों, धनायन का आकार छोटा होगा और ऋणायन का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इस दोष के कारण क्रिस्टल का अस्थायित्व कम होता है लेकिन घनत्व अपरिवर्तित रहता है। अब बात को समझिएगा। इस रूम में, जैसे आप किसी रूम में है, उस रूम में 10 लोग एक लाइन लगा के, 5 लोग एक लाइन में, 5 लोग एक लाइन में है। अच्छा, उस रूम का घनत्व कुछ ना कुछ है। अब उसमें से एक आदमी को लाइन से निकाल के किसी कॉर्नर में हमने फेंक दिया। अब वो है तो रूम के अंदर ही, क्या क्रिस्टल के घनत्व में कोई कमी आई? रूम के घनत्व में कोई कमी आई? नहीं आई। जितना पहले थे उतना ही बाद में है आदमी की संख्या, लेकिन उसके अस्थायित्व में, उसके व्यवस्था में क्या आ गया?
बदलाव आ गया कि नहीं आ गया? जो पहले व्यवस्थित था अब अव्यवस्थित हो गया। सेम वैसे ही क्रिस्टल में जो धनायन है अपने स्थान को छोड़ के अंतराकाशीय स्थान को ग्रहण किया, जो कि क्रिस्टल के अंदर है, तो उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके अस्थायित्व में परिवर्तन हुआ, उसके अस्थायित्व में कमी आई, उसके स्टेबिलिटी में कमी हुआ। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, अंतराकाशी दोष, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिफेक्ट। अंतराकाशी दोष, इंडस्ट्रियल इफेक्ट, ये क्या होता है ध्यान दीजिएगा। जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अंतराकाशी स्थान पर पाए जाते हैं तो इससे उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाते हैं। अब देखिए कह रहा है कि हमारा कोई एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल है और क्रिस्टलीय ठोस है, हमारे पास एक क्रिस्टलीय ठोस है। अब इस क्रिस्टलीय ठोस में कोई अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब अणु या परमाणु, अवयवी कण का मतलब अणु या परमाणु बाहर से आके उस क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान को, जी हाँ बच्चों, बाहर से आके उस क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, तो इससे जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं अंतराकाशी दोष। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतराकाशी दोष कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? फ्रेंकल दोष में क्या हो रहा था कि क्रिस्टल के अंदर के ही जो धनायन या ऋणायन थे वो अंतराकाशीय स्थान को ग्रहण कर लेते थे, लेकिन अंतराकाशी दोष में क्या है कि इसमें किसी क्रिस्टलीय ठोस में बाहर से कोई अवयव आएगा, बाहर से एक अणु या परमाणु आएगा। अब सारे जो भी क्रिस्टल के ठोस के अवयवी कण हो तो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, तो जो जगह कोना खोपचा में बचा होगा उस कोना खोपचा वाला जगह में वो जाके क्या होगा? बैठ जाएगा। अब बैठ जाएगा तो उससे दोष उत्पन्न होगा, उसमें विकार उत्पन्न हो जाएगा, और वो विकार क्या कहलाया जाएगा? अंतराकाशी दोष कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? आगे पढ़िएगा। यह अनआयनिक ठोसों में पाया जाता है। जी हाँ बच्चों, अंतराकाशी दोष जो होता है यह हमेशा अनआयनिक ठोसों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अनआयनिक ठोसों में पाया जाता है। इससे क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है, इससे क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। रूम में 10 लोग हैं और 2 लोग को बाहर से बुला दिया गया, घनत्व बढ़ गया कि घट गया? घनत्व घट नहीं गया, बढ़ गया। वैसे ही क्रिस्टल में ऑलरेडी अवयवी कण अपने अपने जगह पर है, उनकी घनत्व अच्छी है, लेकिन बाहर से एक और अवयवी कण आ गया, उसमें अब घनत्व बढ़ेगा कि घटेगा? घनत्व बढ़ जाएगा। किसका? क्रिस्टल का। क्लियर है बच्चों? तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट डिफिनीशन पार्ट 1 चैप्टर 1 के क्रिस्टलीय ठोस या फिर कह लो ठोस अवस्था चैप्टर 1 के। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या था। हमने आज देखा बिंदु दोष के डिफिनीशन के बारे में, शॉर्टकी दोष के डिफिनीशन के बारे में, फ्रेंकल दोष के डिफिनीशन के बारे में, और अंतराकाशी दोष, पॉइंट डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट और इंडस्ट्रियल डिफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा इस वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे पार्ट 2 के साथ। ठोस अवस्था पार्ट 2 होगा, जिसमें ठोस अवस्था चैप्टर के कुछ और इसके बाद के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विथ डिफिनीशन होंगे, जिसको मैं डिफिनीशन के साथ एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए। तो आप इस वीडियो को देखिए, और हाँ अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो गया हूं, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आपको नोट करने में इजी होगी। इसको आप नोटबुक पर इजी कीजिए, नोटबुक पे नोट कीजिए पेन के माध्यम से, और इसको याद कर जाइए, अच्छे से याद कर जाइए। नेक्स्ट वीडियो आने तक ये 100% याद होना चाहिए। सीरियली आप याद करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आज का काम कल पे छोड़ेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला है कि बस एग्जाम में अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं, जस्ट कुछ महीने। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आपके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं ताकि आप 90+ स्कोर जरूर कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वॉच दिस वीडियो।
share with your friend. If you are new on this channel, then subscribe this channel. Take care. Jai Hind.